को यह बता ही दिया कि हम किसी भी मामले में दूसरे देश से पीछे नहीं हैं, क्योंकि भारत की वायुसेना ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है जिसने अमेरिका और फ्रांस ही नहीं बल्कि रूस के साथ ही साथ चीन की हथियार निर्माता कंपनियों की भी नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में यह जो विमान दिख रहा है वह यूरोफाइटर टाइफून है, और केवल इसी एक वीडियो ने रूस, फ्रांस और अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनियों की नींदें उड़ाकर रख दी है, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना के जो चीफ है वह जर्मनी के दौरे पर गए हैं, और वहां पर उन्होंने न सिर्फ यूरोफाइटर टाइफून को बारीकी से परखा बल्कि उसमें थोड़ी देर के लिए उड़ान भी भरी। और आपको बता दें कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पहली बार किसी भारतीय वायुसेना ने यूरोफाइटर में उड़ान भरी, और वह भी ऐसे समय पर जब भारत 114 फाइटर जेट खरीदने की डील को फाइनल स्टेज की ओर ले जा रहा है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस इस डील के तहत राफेल देने में ना नुकर कर रहा है, और भारत को महंगे दामों में बेचने की कोशिश ने 26 राफेल खरीदने की डील को फ्रांस के साथ फाइनलाइज करने की शुरुआत की। लेकिन फ्रांस अपनी औकात दिखाते हुए दोगुनी कीमत वसूलना चाहा। इसीलिए यह बात साफ होती हुई नजर आ रही है कि भारत इन राफेल फाइटर जेट को दोगुनी कीमत में तो बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि इस मैदान में जाना माना और ताकतवर विमान यूरोफाइटर टाइफून भी कूद चुका है। और अच्छी बात यह है कि इंडियन एयर फोर्स के जो चीफ है वह हाल ही में इसको उड़ाकर इसकी टेस्टिंग भी ले चुके हैं कि आखिरकार यह भारत के लिए कितना कामगार साबित हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना के चीफ इसमें उड़कर टेस्टिंग करने के लिए खुद गए थे, बल्कि जर्मनी की काउंटरपार्ट लिमिटेड की तरफ से खुद बुलाया गया था, जिससे यकीनन इस बात पर विश्वास करना आसान हो गया है कि जर्मनी खुद इस फाइटर जेट को बेचना चाह रही है। और यदि आपको मालूम हो तो भारत ने साल 2016 में लगभग 36 राफेल फाइटर जेट को खरीदा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना ने इसलिए राफेल फाइटर जेट को खरीदा क्योंकि उस समय यही सबसे ताकतवर फाइटर जेट था, बल्कि उस समय भी यूरोप का आने वाली कंपनी एयरबस ने खुद कहा है कि भारत को इस फाइटर जेट को खरीदना है तो इसके लिए 30% कम कीमत चुकानी होगी। और साथ ही एयरबस की तरफ से यह भी कहा गया है कि वह इसमें भारत की जरूरत के हिसाब से नए नए अपग्रेडेशन भी करने के लिए तैयार है। यानी कि मान लीजिए इसकी कीमत पहले $100 बिलियन थी, तो अब यह भारत को मात्र $70 बिलियन में पड़ने वाली है। और खास बात यह है कि एयरबस जो कि इसे मैन्युफैक्चर करती है वह न सिर्फ इसमें भारत के हिसाब से अपग्रेडेशन करेगी बल्कि इसे भारत में भी मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। और इससे भी जो कमाल की बात है वह यह है कि मान लीजिए हम इसे खरीदते हैं तो इसकी जो डिलीवरी है वह सबसे पहले मिलने वाली है, जबकि F-35 लड़ाकू विमान की डिलीवरी में काफी ज्यादा डिले हो सकता है, क्योंकि फ्रांस की जो राफेल निर्माता कंपनी है उसे भारत से पहले भी दूसरे देशों ने कई राफेल खरीदने का ऑर्डर लगा रखा है, जिससे पहले उसकी डिलीवरी करेगा। अमेरिकी कंपनी बोइंग की बात की जाए तो उसके पास भी ऑलरेडी A-1 सुपर हॉर्नेट का एक बड़ा ऑर्डर अमेरिकी नौसेना ने पहले से ही सौंपे हुए हैं, जिसमें लगभग 250 की संख्या में यह लड़ाकू विमान बनाकर अमेरिकी सेना को डिलीवर करना है। जबकि वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यूरो फाइटर टाइफून बनाने वाली कंपनी एयरबस के पास इस समय ज्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि यूरो फाइटर जेट की डिलीवरी बहुत ही जल्द हो सकेगी और हमें अपनी नेवी ताकत को बढ़ाने के लिए देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि रूस के सुखोई Su-57 की बात की जाए तो यह वाकई में इस समय काफी ताकतवर लड़ाकू विमान है, लेकिन रूस और यूक्रेन में युद्ध के चलते इसके जो क्रिटिकल पार्ट है उसके कंपोनेंट की सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस समय रूस के ऊपर कई सेक्शंस लगे हुए हैं, जिससे इसके मैन्युफैक्चरिंग में काफी समय लगता है। यानी कि इसकी डिलीवरी भारत को कब तक की जाएगी, इसकी कोई भी समय सीमा निर्धारित करना मुश्किल है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।